नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार स्नेही मटवा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, प्रतिफल के अपवाद क्या हैं आदि के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आता है कि प्रतिफल का अर्थ क्या है, प्रतिफल क्या होता है। तो प्रतिफल कई बार हम बात करें तो प्रतिफल वचन का मूल्य होता है कि एक व्यक्ति उसे देकर दूसरे से कुछ करने या करने से व्रत रहने का वचन अगर वचन देता है तो वो प्रतिफल कहलाता है। संविदा अधिनियम की धारा 2 कहती है कि जब वचनदाता की इच्छा पर जब वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य कर चुका है या करने से व्रत रहने का वचन देता है तो ऐसा कार्य वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। अब बात करें हम कि संविदा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, संविदा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख तत्व आता है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर किया गया हो, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर किया गया हो। इसका अर्थ है वह कार्य जो प्रतिफल निर्मित करता है तो वह ऐसा वचन होना चाहिए जिसे वचनदाता प्रस्ताव करने वाले की इच्छा पर या प्रार्थना पर किया गया हो। यानी कि जो प्रतिफल वचनदाता की इच्छा कर रहा है वो उसके प्रार्थना पर या इच्छा पर किया गया होना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व आता है प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। इसका अर्थ है जो कार्य प्रतिफल बनता है उसे चाहे वचन ग्रहीता चाहे अन्य व्यक्ति संविदा के लिए जब प्रतिफल है तो वह महत्वहीन है कि प्रतिफल किसने किया। इसका अर्थ ये है साधारण भाषा में कहें तो कि प्रतिफल कोई भी व्यक्ति दे सकता भले ही संविदा किसी ने किया हो। यानी जब प्रतिफल है तो वह महत्वहीन होगा कि प्रतिफल किसने दिया है, यह आवश्यक नहीं रहेगा कि वो प्रतिफल किसने दिया है। अगला पॉइंट आता है प्रतिफल भूतकालीन अथवा भावी वर्तमान का भी हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि जब प्रतिफलकर्ता की प्रतिज्ञा के पूर्व किया जाता है तो इसे भूतकालीन प्रतिफल कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है जब प्रतिफलकर्ता की इच्छा के पूर्व किया जाता है तो उसे भूतकालीन प्रतिफल कहेंगे। इस प्रकार भूतकालीन प्रतिफल वह है जो संविदा होने के पूर्व दे दिया जाता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान प्रतिफल क्या है तो वर्तमान अथवा निष्पादित प्रतिफल वह होता है जो संविदा की तिथि पर अथवा संविदा के समय ही दे दिया जाता है तो वो वर्तमान प्रतिफल कहलाएगा। इसके अंतर्गत वचन दिया जाता है। यानी वचन के अंतर्गत वचन दिया जाता है कि हम ऐसा कार्य करेंगे अगर ये कहीं नहीं होता है तो या होता है तो ये संविदा के आवश्यक तत्व थे। अब बात आती है कि क्या प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। जो संविदा शुरू में परिभाषा कहती है कि बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है, तो क्या प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। तो धारा 25 कहती है कि संविदा अधिनियम धारा 25 कहती है कि प्रतिफल के महत्व को स्वीकार करते हुए यह कहती है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है। अर्थात किसी करार में प्रतिफल का अभाव है तो ऐसा करार अवैध की श्रेणी में आ जाएगा और वह करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। अब इस नियम के कुछ अपवाद दिए गए हैं। अगर कोई करार बिना प्रतिफल किया जा रहा है तो उसके कुछ अपवाद दिए गए हैं। अगर उन अपवादों की बात करें तो सबसे प्रमुख अपवाद पहले आता है निकट संबंधी से करार। अगर किसी निकट संबंधी से करार किया जा रहा है और प्रेम बस किया गया है तो वो करार के बारे में कहती है कि धारा 3 पहला अपवाद बताती है कि यदि कोई करार नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के आधार पर किसी निकट रिश्तेदार के साथ किया गया है तो ऐसा करार प्रतिफल रहित होते हुए भी मान्य होगा। अर्थात वह शून्य नहीं होगा और यदि पक्षकार इस पालन नहीं करता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है और उसे लागू करवा सकता है। दूसरा आता है स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए वचन। यानी अगर कोई कार्य किया जा रहा है और उसमें घटना घट जाती है तो उसके लिए वचन क्या देता है वो। तीसरा आता है परिसीमा विधि द्वारा वर्जित ऋण के भुगतान के लिए। यानी परिसीमा विधि द्वारा जो ऋण लिया गया है उसके भुगतान के लिए दिए गए वचन भी इसके अपवाद के रूप में आएगा। अगला पॉइंट आता है
अगर कोई एजेंसी के मामले में इस प्रकार से किया गया है तो वो भी प्रतिफल का अपवाद माना जाएगा। ये आज का हमारा टॉपिक था, प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।